तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 हमसे ये कह रहा है, एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं, ठीक है, जिसमें से 88 जो है अच्छी है तथा 8 में से जो है थोड़ी सी खराब है और 4 में जो है अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिमी वे ही कपड़े स्वीकार करता है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कपड़ों को स्वीकार करती है, माफ करेगा अस्वीकार करती है, जिनमें अधिक खराबी है। तो इस डिब्बे में से कमीज को यादृच्छिक रूप से निकाला जाएगा। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह कमीज जिमी को स्वीकार हो या फिर वह कमीज सुजाता को स्वीकार हो। अब यहाँ पर जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करने के लिए आपको जो है यहाँ पर टोटल परिणामों के बारे में जान लेना चाहिए। देखिए टोटल परिणाम हमारे पास में क्या है, कमीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमारे पास में जो है टोटल कमीजों का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी घटना के कुल संभावित परिणाम का पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए 100 हमारे पास में कमीजें हैं, तो घटना के कुल संभावित परिणाम तो यही से पता लग जाएंगे कि इसके जो घटना के कुल संभावित परिणाम है वो होंगे 100। अब यहाँ पर देखिए जिमी की बात करते हैं। जिमी एक ऐसा व्यापारी है जो सिर्फ अच्छी शर्ट को ही स्वीकार करता है, यानी थोड़ी सी खराब है या अधिक खराब है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करता है, वह सिर्फ अच्छी क्वालिटी की शर्ट को ही या फिर अच्छी क्वालिटी की जो कमीज है उसको ही स्वीकार करता है। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता तो बड़ी इजी तरीके से निकल जाएगी, 88/100 कैसे निकलेगी, तो इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लिखना चाहेंगे आंसर के रूप में दिया गया है डिब्बे में कुल कमीजें, डिब्बे में कुल कमीजें तो 100 है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम घटना के कुल संभावित परिणाम बता सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटना के कुल संभावित परिणाम। तो घटना के कुल संभावित परिणाम कुल शर्त से ही बाहर आएंगे। अब देखिए हम पहला इसका स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जिमी को स्वीकार है। तो जिमी को कौन सी शर्ट स्वीकार है, जो सबसे अच्छी है, थोड़ी सी खराब या अधिक खराब वो भी पसंद नहीं है, सिर्फ अच्छी शर्ट पसंद है। तो यहाँ पर जिमी के लिए अनुकूल परिणाम होने वाले हैं 88, अनुकूल परिणाम यहाँ पर हो जाएंगे 88 यानी 88। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि प्रायिकता के सूत्र से प्रश्नानुसार मैं इसकी डायरेक्ट जो है प्रोबेबिलिटी आपको बता देना चाहूँगा। पीई बराबर घटना के अनुकूल परिणाम 88/100। अब ये कट नहीं रहा तो इसको ऐसे आप दशमलव रूप में बदल दीजिए 0.88। ये तो हो गया जिमी को स्वीकार जो शर्ट है। उसके बाद अपन बात करते हैं सुजाता को जो स्वीकार है। अब देखिए सुजाता को जो है सभी शर्ट स्वीकार है, बस जो अधिक खराब है वो स्वीकार नहीं है। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट अपन समझ सकते हैं, बाकी आप सिस्टमेटिक लिख सकते हैं इस तरह से ही कुछ। तो यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट आंसर देना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर ऐसे समझाऊंगा आपको कि डायरेक्ट जो है या फिर हमारे पास में जो टोटल कमीजें हैं वो 100 है, जिसमें से देखिए 88 अच्छी है और ये 88 जो है इसको भी एक्सेप्ट है, इसको भी एक्सेप्ट है। सुजाता की क्वालिटी ये है या फिर सुजाता की जो थिंकिंग है वो है थोड़ी सी खराब शर्ट होगी तो उसको वो खरीद लेगी, लेकिन जो अधिक खराब है उसको नहीं लेगी। तो यहाँ पर 8 जो कमीजें हैं वो थोड़ी सी खराब है तो ये जो है इसको चलेगा, लेकिन 4 जो है बहुत अधिक खराब शर्ट है तो ये क्या सुजाता है उसको नहीं खरीदना चाहेगी। यानी 88+8 कमीज को जो है सुजाता खरीदने के लिए तैयार है। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम क्या होंगे 88+8 यानी 96, यानी 4 जो है 100 में से अधिक खराब शर्ट है तो उनको जो है ये सुजाता नहीं खरीदेगी, बाकी जो कम खराब है या थोड़ी सी खराब है उसको सुजाता एक्सेप्ट कर रही है। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही सिंपल तरीके से बाहर आएगी। घटना के अनुकूल परिणाम 96 घटना के कुल संभावित परिणाम, तो इसको लिख दें 0.96, ये इसका आंसर बाहर आने वाला है। अब करते हैं इम्पोर्टेंट उदाहरण नंबर 13। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उदाहरण इसलिए हैं क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे सवाल बनते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्योंकि एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासे को एक साथ फेंकना या 2 अलग अलग कलर के पासों की बात की जा रही है, तो वहाँ पर कुल संभावित परिणाम हमारे पास में 36 होंगे, हमेशा ध्यान रखेगा।
चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालने की बात कर रहा है, या 2 सिक्कों को एक साथ उछालने की बात कर रहा है, या फिर 2 अलग अलग कलर के पास से आपको जो है यहाँ पर प्रश्न में दिए जा रहे हैं। तो देखिए एक स्लेटी कलर का है, दूसरा नीले कलर का है। तो सबसे पहले कुल संभावित परिणाम हम जो है यहाँ पर लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्लेटी कलर के साथ जो पासा है उसके भी जो फलक है वो 1 2 3 4 5 6 हैं, इसके भी 6 फलक है। तो इसके परिणाम कैसे लिखते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे भी, इन सभी को जो है सभी फलकों से, फिर 2 को भी सभी फलकों से, 3 को भी सभी फलक से, 4 को भी सभी फलकों से, 5 को भी सभी फलकों से, छठे को भी सभी फलक से। तो यहाँ पर देखिए इसको इससे करेंगे तो 1,1 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 1,2 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 1,3, फिर 1,4, 1,5 और 1,6 आएगा। उसी प्रकार वापस इसको इससे करेंगे सभी से तो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। यानी ये तो पहला अंक सब में बराबर है, बस ये वाली चीज़ जो है वापस लिखी जा रही है। तो यहाँ पर ये गिनती पूरी लिखी जा रही है, बस आगे वाला अंक चेंज हो जाएगा। अब के बाद 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। उसी प्रकार 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। उसी प्रकार 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6। उसी प्रकार 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्विक संख्याओं की प्रायिकता लिखिए जब 2 पासे को एक साथ उछाल रहे हैं, या फिर एक पासे को 2 बार उछाल रहे हैं, या फिर 2 अलग अलग पासों के नाम आपको दिए जा रहे हैं। तो देखिए एक सवाल होता है द्विक संख्या का। द्विक संख्या क्या होती है? द्विक को ही अपन युग्मक संख्या बोलते हैं। तो देखिए 2 चीज़ जब समान है और जोड़े के अंदर है तो वो होती है द्विक संख्या। जैसे x, x। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 2 समान संख्या एक जोड़े के अंदर है। जैसे देखिए 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। समान संख्या जब जोड़े के अंदर है तो ऐसे कितने रिजल्ट बाहर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6/36 जो है उसकी प्रायिकता होती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कभी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि द्विक संख्या युग्मक संख्या की यहाँ पर जो है प्रायिकता देने, तो 6/36 यानी 1/6 आने वाला है। तो फिलहाल हम जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो है थोड़ी अलग बात की जा रही है। ये हमसे पूछ रहा है कि दिए गए रिजल्ट के अंदर यानी कुल संभावित परिणाम के अंदर इसकी प्रायिकता क्या होगी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। तो यहाँ पर सभी संख्याओं को जो है देखना है और ऐसी संख्याओं का पता लगाना है जिसमें जो है 2 संख्याओं को जोड़ने पर 8 अपना रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारे को आंसर देना है, फर्स्ट का आंसर। तो वही तरीका कुल संभावित परिणाम। तो कुल संभावित परिणाम तो उससे जो है 36 होंगे। कुल संभावित परिणाम हमारे पास में जो है 36 होने वाले हैं। अब देखिए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब क्या होगा कि 2 अंकों का योग जो है 8 होने वाला है। तो यहाँ पर ऐसे कौन कौन से जो है अंक हमारे पास में हो सकते हैं, तो हम जो यहाँ पर चेक करेंगे उसके बाद में जो है अनुकूल परिणाम भी लिख देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करते हैं, 1 को जोड़ने पर तो 8 आएगा नहीं। उसी प्रकार देखते हैं इसको भी जोड़ने पर 7 आ रहा है लगभग। फिर देखिए 8 कब आ सकता है, तो देखिए 2 और 6 को जोड़ने पर 8 आ जाएगा। जब एक रिजल्ट बाहर आता है तो इस तरह से विकर्ण रूप में जब चलेंगे तो सारे रिजल्ट बाहर आ जाएंगे। तो देख सकते हैं अपन इस प्रकार से चलेंगे तो सारे रिजल्ट बाहर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 हमारे पास में जो है, माफ़ करिएगा वापस चेक करते हैं, 1 2 3 4, चलिए 5 ही हमारे पास में से रिजल्ट है। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल परिणाम 5 ही है जिसमें दोनों संख्याओं को जोड़ने पर योग जो है 8 आ रहा है। तो ये शर्त का पालन कर रहा है। तो सबसे पहला हमारे पास में 2,6 था, उसके बाद में आया हमारे पास में 3,5, उसके बाद में 4,4, फिर 5,3, फिर 6,2। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पर प्रायिकता के सूत्र से PE = घटना के अनुकूल परिणाम 5 है
कुल परिणाम जो है 36 है, ये कटेगा नहीं, तो 5/36 जो है हमारा रिजल्ट रहने वाला है। अगला वाला करते हैं। ये कह रहा है कि दो पासों की संख्याओं का जो योग है वो 13 हो। अब देखिए 13 हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि देखिए दो पासों को जब अपन एक साथ उछाल रहे हैं, हम इसका दूसरा कर रहे हैं, दूसरा हमसे ये कह रहा है कि योग जो है 36 होना चाहिए, माफ़ करिएगा 13 होना चाहिए, योग जो है 13 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल रिजल्ट हमारे पास में 36 है, इनमें से सभी संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, इसका मैक्सिमम जो आंसर आएगा वो 12 तक ही आएगा, क्योंकि देखिए एक को एक से जोड़े 2 आएगा, उसी प्रकार सभी को जोड़ने पर जो है लास्ट मार्क्स जो लास्ट मान है हमारा दो पासों के फलकों को जोड़ने पर वो मैक्सिमम होता है 12। तो देखिए किसी भी अंक को जो है आप इस ग्रुप के अंदर किसी भी अंक को जोड़ लीजिए, अगर योग 13 आ जाए तो 13 आएगा ही नहीं, इसका मतलब अनुकूल परिणाम जो है यहाँ पर 0 होने वाला है, ठीक है ना। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में 0 रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को जो है यहाँ पर जो ग्रुप के अंदर है, युग्मक के अंदर है, उसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास में उसका रिजल्ट 0 ही आएगा। यानी कोई ऐसी संख्या आपको मिलेगी नहीं जिसको जोड़ने पर जो है आपको 13 रिजल्ट मिल जाए, क्योंकि लास्ट लिमिट भी जो है 12 तक जाके खत्म होती है, 6 और 6 12 ही होते हैं, उसके बाद 11 10 ये सारी जो है कम ही चलते हैं। तो अनुकूल परिणाम जो है यहाँ पर हमारे पास में 0 है, क्योंकि ये एक अनिश्चित घटना है। तो PE इक्वस टू अनुकूल परिणाम 0/36, 0/36, यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 को एक्सप्लेन किया जा सकता है यानी डिवाइड किया जा सकता है, तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0 ही आएगी, यानी यह घटना घटित हो ही नहीं सकती। अगला वाला कह रहा है इसका थर्ड वाला कि योग जो है 12 से छोटी या उसके बराबर हो, तो बिल्कुल जो है देखिए इसके अंदर जो है अनुकूल परिणाम हमारे पास 36 मिल सकता है। कैसे देखना, 12 से छोटी। अब देखिए यहाँ पर जो है 6 + 5 11 है, 6 + 4 10 है, 6 + 3 9 है, 6 + 2 8 है। तो ये देखिए सभी जो मान है, इन सभी के मान, ये सभी जो फलक है या फलक के जो मान हैं, इन सभी का मान जो है 12 से छोटा होगा, और 12 के बराबर तो देखिए खाली एक ये मान है, तो एक ये मान और बाकी जो 35 मार्क्स माफ़ करिएगा 35 जो ये मान है सारे वाले 1 2 3 4 5 6 ये सारे जो है यहाँ तक 35 आते हैं, इसको मिलाकर हो जाते हैं 36। तो इसका मतलब 12 से छोटी संख्याओं के अंदर जो अनुकूल परिणाम होंगे हमारे पास में वो ये 35 होंगे, और 12 के बराबर जो है ये वाला रिजल्ट होगा, यानी 6 और 6 हो जाते हैं 12। तो 35 + 1 घटना के अनुकूल परिणाम 36 हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरे के लिए देखिए अनुकूल परिणाम जो है क्या रहेगा, अनुकूल परिणाम जो है 35 + 1 यानी 36। तो इस प्रकार से जो है इसकी प्रोबेबिलिटी भी जो है क्या निकलेगी, अनुकूल परिणाम भी 36 है, कुल संभावित परिणाम भी 36 है, 36 को काटेगा तो 1 हमारा रिजल्ट बाहर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जो है मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारे को थर्ड से ये समझाना चाह रहा है कि यहाँ पर जो है इन सभी फलकों के अंदर दो ऐसे अंकों को पकड़ना है जिनका योगफल 12 से छोटा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ये 12 से छोटा ही होगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आएगा, ये भी 12 से छोटा होगा। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो भी ये 12 से छोटा ही होगा। तो यहाँ तक चलेंगे ना 6 और 5 तक, तो भी ये 12 से छोटा होगा। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक जो है टोटल 35 अंक है, और ये कह रहा था कि 12 के बराबर भी होना चाहिए। तो 12 के बराबर तो देखिए 6 और 6 को जोड़ने पर 12 आएगा। तो ऐसा सिर्फ एक रिजल्ट है। तो 35 + 1 यानी टोटल अनुकूल परिणाम 36 होंगे, और कुल संभावित परिणाम भी हमारे पास में कितने हैं 36 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी थर्ड वाले की 36/36 यानी 1। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।